तो आइए आज हम लोग वर्ग 10 के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जिसका यानी हम 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत महिमा। दिया है अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा हर जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। यानी पाठे अस्मिन्, इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय पद क्रमशः लिए गए हैं। अवशिष्टानि पद्या अन्यान अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि, और अवशेष जो पद हैं अध्यक्ष के द्वारा निर्मित है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। यानी भारत के प्रति भक्ति हम सबों के लिए कर्तव्य रूप में होना चाहिए। चलिए देखते हैं। इसमें पौराणिकी में दिया है, पौराणिकी में दिया है पहला, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्गभूते भवन्ति भुवः पुरुषा श्रुतवात्। गायन्ति गाते हैं, देवाः देवतागण, किल निश्चय ही, गीतकानि यानी प्रशंसा पूर्वक गीत, धन्याः धन्य, ते वे, भारत भूमि भागे यानी भारत देश में, स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते यानी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप भवन्ति होते हैं। भुवः यानी जन्म लेना, श्रुतवात, श्रुतवात का मतलब होता है देवत्व को प्राप्त करने वाले। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि भारत की महिमा का गान देवता भी करते हैं। वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस देश में हुआ है। यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वालों को देवतुल्य कहा जाता है। अगला श्लोक दिया है कि अहो अमिषाम किम अकारी शोभनम प्रसन्न एवं स्विदित हसेम हरि जय जन्म लब्धम नृषु भारत आजिरे मुकुंद सेवैकम स्पृहा ही नः। यानी अहो अरे, अमिषाम उनका, किम क्या, अकारी किया गया, शोभनम सुंदर, प्रसन्न खुश, येषाम इनका, स्विदित यानी अथवा, हरि स्वयं स्वयं हरि ईश्वर, जय जो, जन्म यानी जन्म, लब्धम प्राप्त कर, नृषु नरों में, भारत आजिरे यानी भारत भूमि में, मुकुंद सेवैकम यानी श्री हरि की सेवा योग्य, अस्पृहा इच्छा, न हमारी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि देवतागण इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया यह देश है, क्योंकि जिनका जन्म भारत में हुआ है वे निश्चय ही श्री हरि की सेवा के योग्य होते हैं, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेते हैं। अगला दिया है कि आधुनिकी में
इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षम् एतत् विभिन्ना जना धर्मजातैः प्रविद्धैः एकत्वभावं वहन्तो वसन्ति। यानी इयं यह निर्मला निर्मल स्वच्छ वत्सला ममतामयी भारत भूमि प्रसिद्धम प्रसिद्ध सदा हमेशा भारतम वर्षम एतत् यानी यह भारत वर्ष विभिन्न जना लोग धर्म जाति प्रभेद यानी धर्म और जाति के भेदों से एकत्व भावम यानी एकता के भाव के साथ यहाँ वहंतो वसंती यानी स्वीकार कर रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि विद्वानों का कहना है कि यह भारत भूमि सारे देवताओं से रहित अपनी निर्मलता एवं ममता के लिए सदा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भिन्न भिन्न यानी अनेक धर्म और जाति के लोग एकता के भाव को धारण करते हुए सभी मिलजुल करके रहते हैं। चलिए देखते हैं आगे कौन सा श्लोक दिया हुआ है। अगला श्लोक दिया है विशाल अस्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरई रम्य रूपा बनई पर्वतई निर्झरई विभूति वहंती हर्षेषा शुभा चाप गाभी। यानी अस्मदिया हमारी रम्य रूपा का अर्थ होता है मनोहर, बनई यानी वनों के द्वारा चाहे वनों से, पर्वतई पर्वतों से, निर्झरई निर्झरों से, भव्य भूति यानी भव्य ऐश्वर्य वाली, शुभा यानी सुंदर बहुत सुंदर, आप गाभी यानी नदियों से। यानी इसका यह अर्थ हुआ कि हमारा देश भारत अति विस्तृत यानी विशाल तथा प्राकृतिक संपदाओं से क्या है परिपूर्ण है। इसके तीन तरफ सागर सदा लहराता है। यह वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सुशोभित है। अगला दिया है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिः एतत् तथा पूजनीयम भवेत देशभक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। यानी यह देश हमारा पूजनीय तथा शोभनीय सदा विश्व गौरव बना रहे और सभी लोगों की देशभक्ति आकर्षणीय एवं श्रेष्ठ आदर्श रूप होवे। मतलब यह है कि हमारी देश शक्ति देशभक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि विश्व में इसे उदाहरण के रूप में लिया जा सके। चलिए अब यह पाठ समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं देखते हैं अभ्यास में क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अभ्यास में मौखिक दिया है। एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर देना है। के गीतकानि गायन्ति देवाः येषां कः प्रसन्नः हरिः इयं निर्मला भारत भूमि कीदृशी अस्ति यानी वत्सला अस्मदीया भारत धरा कीदृशी अस्ति यानी रम्य रूपा अस्माभिः सदा किम पूजनीयम भारतम। दूसरे नंबर में दिया है स्वमातृभूमि विषये
द्वे वाक्ये वदत। अपनी मातृभूमि के विषय में 2 वाक्य बोलने हैं। यम भारत भूमि निर्मला वत्सला अस्ति, यम भूमि विशाला रम्य रूपा शुभाम अस्ति। इसके आगे देखते हैं, यह दिया है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला दिया है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखें। लिख दिया है देवाः कानि गायन्ति, यानी गीत कानि गायन्ति। जनैः कीदृशं जन्मलब्धं, यानी श्रुत्वात्। विशाला धरा का भारतीया जगत गौरम किं वर्तते, यानी शोभनीयम। समेषां जनानां का भवेत देशभक्ति। आगे दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी पूरे वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। अस्माकं भारतीय धारा कीदृशी अस्ति, अस्माकं भारतीय धारा विशाला रम्यरूपा वत्सला भव्यभूति अस्ति। भारतीय धारा कै कभी च सेविता, यानी भारतीय धारा सागरैः पर्वतैः निर्झरैः वहन्ती भी आपगाभिः च सदा सेविता। धर्म जाति प्रभेदै विभिन्ना जना किम वहन्ति वसन्ति, यानी धर्म जाति प्रभेदै विभिन्ना जना एकत्व भावं वहन्तः वसन्ति। के वारं भारते जन्म गृह्णन्ति, यानी मुकुंद सेवैकयत्कं। वारं भारते जन्म गृह्णन्ति। सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशी भवेत्, सर्वेषां जनानां देशभक्ति आवर्जनीया पारदर्शरूपा च भवेत्। आगे दिया है भारत भूमि कीदृशी अस्ति, यानी भारत भूमि निर्मला वत्सला अस्ति। भारताजिरे जन्मलब्धुं सदा अस्पृहा केषाम् अस्ति, भारताजिरे जन्मलब्धम् अस्पृहा जेषां स्वयं हरे प्रसन्नः अस्ति। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन 3। मंजूषायाम लिखित पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा, यानी इसमें जो पद दिए हैं उन सबों का प्रयोग करना है। आगे पहला दिया है रामेण, सह गच्छति। श्यामेन कार्यं करणीयं। लतया, यानी लतया चित्रं पश्यति। सीतया, यानी सीतया से हो जाएगा सीतया कुत्र नहीं, सीतया भोजनम अपचत। इसी तरह से इसका वाक्य में प्रयोग कर देना है। और ये जो उदाहरण दिया है रामेण पत्रम लेखनीयम, इस तरह से भी इसका हम उदाहरण में जो दिया है उसके अनुसार इसमें लिख सकते हैं। आगे 4 नंबर हम देखेंगे क्वेश्चन। 4 नंबर में दिया है उदाहरण अनुसृत्य निम्नकानि पदानि कृते विलोम पदानि लिखत, यानी इसका हमें विलोम पद लिखना है। सुरा है असुरा हो जाएगा, पूजनीयम है अपूजनीयम हो जाएगा, भारतीय है विदेशी हो जाएगा, शोभनम है शोभनम अशोभनम, प्रसन्नः अप्रसन्नः, प्रसिद्धम अप्रसिद्धम, शुभा अशुभा, लब्धम यानी अलब्धम, गौरवम निंदितम, रम्य रूपा कुरूपा। 5 में देखते हैं 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है जे पुण्यम कुर्वन्ति ते धन्या भवन्ति, यानी कह रहा है कि इसको उदाहरण के अनुसार बनाना है। उत्तर में होता है जे पापम कुर्वन्ति ते अधन्या भवन्ति।
उसी तरह से 1 नंबर में दिया है जे सजना भवन संति ते शोभनम कार्यम कुर्वन्ति। आगे दिया है पुरा गंगा निर्मला प्रवहन्ति स्म, यानी अधुना गंगा दूषिता प्रवहति। वाटिका सपुष्प विरचै रम्या प्रतिभाति, यानी वाटिका पुष्पविहीना वृक्षै कुरूपा प्रतिभाति। धर्मात्मा अस्माभिः पूजनीयं दुरात्मा अस्माभिः निंदनीयं। सद्व्यवहारेण मनसि शांति प्रवर्धते दुर्व्यवहारेण मनसि अशांति प्रवर्धते। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए इसी के साथ अभ्यास भी समाप्त हुआ। अब पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।